Hello and Assalamu Alaikum. This is Digital Diary exclusively on Bright Star TV and I'm your host Fatima Nasir. IT is so important in today's world और अब चलते हैं straightforwardly with today's lineup of the top 5 trending news for technology in the world today. टेक्नोलॉजी ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स, लेकिन टेक्नोलॉजी का एक ड्रॉबैक भी है और बहुत सारी डार्क चीज़ें भी हैं जो टेक्नोलॉजी में के साथ हमारे पास आती हैं, जिनमें से एक चीज़ है हैकिंग। बिकॉज आए दिन हम सुनते रहते हैं कि कोई ना कोई हैकिंग इश्यूज जो हैं वो अकर करते रहते हैं इन द टेक्नोलॉजी वर्ल्ड। ऑफ कोर्स द हॉस्पिटल ग्रुप इज़ वन ऑफ दोज प्लेसेस जहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। बात करें तो दे स्पेशलाइज इन प्लास्टिक सर्जरी और उनके सिस्टम्स को ऑफिशियली नाउ हैक कर लिया गया है। हॉस्पिटल की तरफ से स्टेटमेंट भी रिलीज़ कर दी गई है कि उनके सिस्टम्स को हैक किया गया है। हॉस्पिटल ग्रुप ने इन द पास्ट बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का यूज़ करते हुए इंडोर्समेंट्स की हैं और इस तरह की हैकिंग की गई है उनके सिस्टम्स को कि 900 गीगाबाइट्स ऑफ पिक्चर डाटा इन देयर सिस्टम्स हैव नाउ बीन स्टोलन। हम जानते हैं कि प्लास्टिक सर्जरीज के लिए बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स ली जाती हैं, बहुत सारे अलाइनमेंट्स के लिए पिक्चर्स ली जाती हैं और वो सारी पिक्चर्स इस टाइम हैकर्स के पास हैं और रैंसम जो है मांगी गई है इन हैकर्स की तरफ से। बट ये किस तरह की हैकिंग अगर हुई है कि आप जब तक पे नहीं कर देते हैं इस रैंसम को, आप उस डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते हैं और आप उस डाटा से लॉक आउट हो जाते हैं। ऑफ कोर्स द हॉस्पिटल ग्रुप की तरफ से ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं उन सब पेशेंट्स को जिनके डाटा को इस टाइम पर हैक किया गया है एंड बहुत सारे लोग परेशान भी हैं। बहुत सारी फेमस एक्ट्रेसेस भी उनके पेशेंट्स के अंदर इंक्लूडेड हैं। दैट इज समथिंग टू वरी अबाउट ऑफ कोर्स, बट एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी के कुछ ड्रॉबैक्स तो हैं एंड आई एम श्योर कि द हॉस्पिटल ग्रुप इज परफेक्टली कैपेबल कि वो अपनी टीम के साथ मिलकर इस चीज़ को डील कर सके। लाइक आई हैव सेड बिफोर एज वेल कि हैकिंग इज नॉट समथिंग जो कि की जानी चाहिए। वी शुड रियली ट्राई नॉट टू डू दैट, बट ऑफ कोर्स इट डज हैपन एंड इट्स कंप्लीटली फाइन एंड आई रियली होप कि जो डेटा है उसको इस्तेमाल ना किया जाए फॉर द रॉन्ग रीजंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज सो इम्पॉर्टेंट इन द टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड और हम लोग आगे चलकर हो सकता है इन द नियर फ्यूचर ऐसा हो कि हम लोगों की मोस्ट ऑफ द थिंग्स चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो और बहुत सारे वर्कर्स को रिप्लेस करने के लिए एआई का इस्तेमाल किया जा रहा हो। हाल ही में डीप माइंड्स एआई सिस्टम म्यू0 हैज़ रियली बिन क्रेडिटेड और उसको बहुत तारीफ़ें मिल रही हैं बिकॉज दिस सिस्टम इज़ इनक्रेडिबल। इसको बगैर कोई भी रूल्स या इंस्ट्रक्शंस दिए ऑपरेट किया जा सकता है और ये ऑटोमेटिकली बहुत सारे काम कर सकता है विदाउट हैविंग टू नीड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम ह्यूमन बींग्स, विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज एआई को आज तक बहुत सारी चीज़ें या तो सिखाई जाती हैं मशीन लर्निंग के थ्रू या तो फिर उनको सीखनी पड़ती हैं कोडिंग के थ्रू, बट इट हैज़ नेवर हैपेंड बिफोर कि अ सिस्टम कैन एक्चुअली डू थिंग्स विदाउट एनी रूल्स और रेगुलेशंस। अब हमें मुझे ये नहीं पता कि कितनी एक्सटेंट तक इसको रूल्स और रेगुलेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर एआई बिकॉज हम ज़रूर चाहेंगे कि इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स 10 ईयर्स टाइम हमारे पास ऐसे एआई मौजूद हों जिनको किसी भी इंस्ट्रक्शंस और रूल्स के इस्तेमाल ना करना पड़े टू एक्चुअली डू थिंग्स एंड दैट इज़ सो अमेजिंग। याद है वो टाइम जबकि हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों को डाउनलोड करना पड़ता था और घंटे इंतज़ार करना पड़ता था किसी चीज़ को अच्छी क्वालिटी में देखने के लिए, बट नाउ ऑल ऑफ दैट हैज़ चेंज्ड इन टुडेज वर्ल्ड बिकॉज टेक्नोलॉजी की वजह से जिस तरह से प्रोग्रेशन हुआ है, नाउ थिंग्स आर सो ईजी फॉर अस। Doctor Who, which is a very popular show in the UK, will now be available to view on iPlayer in 4K HDR. This is a big news, you guys, because जो लोग Doctor Who के fan and I'm sure so many people out there watch it regularly and they're like die-hard fan, उनको ये मौका मिलेगा कि वो 4K HDR में Doctor Who को व्यू कर सकते होंगे। Netflix के ऊपर और बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी ये चीज़ अवेलेबल होगी। Disney Plus is also a platform जहाँ पर ये HDR and 4K अवेलेबल होगा। कस्टमर्स को कहा जा रहा है, ऐसे लोग जो कि इसको व्यू करना चाहते हैं, कि उनका जो इंटरनेट स्पीड है वो मिनिमम 24 Mbps पर सेकेंड होनी चाहिए बिकॉज दैट वे इट वुड बी अ लॉट मोर ईजियर और बफरिंग आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी एंड यू कैन एक्चुअली वॉच डॉक्टर हू इन 4K HDR। Neuro's driverless bots are now officially a reality। कब से हम लोग बात करते आ रहे हैं ड्राइवरलेस कार्स के बारे में, ड्राइवरलेस व्हीकल्स के बारे में जिनको ज़रूरत नहीं होगी कि कोई ह्यूमन उनको ऑपरेट करे एंड न्यूरो इज़ फाइनली मेकिंग दैट अ रियलिटी, जहाँ पे कैलिफोर्निया के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम एवर न्यूरो के R2 व्हीकल्स विच इज़ अ टाइप ऑफ व्हीकल दैट दे यूज ड्राइवरलेस परमिट कर दे गए हैं टू ऑपरेट इन द सिटी। कहा जा रहा है कि इससे वर्कर्स की जॉब्स पर इफेक्ट पड़ सकता है, बट एट द सेम टाइम दिस इज समथिंग दैट इज अ ह्यूज स्टेप इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स
ये व्हीकल कुछ इस तरह का होगा कि इसके 2 डोर्स होंगे और जिसके अंदर आपको चाहे वो खाने की चीज़ें हों, चाहे वो आपकी ग्रॉसरीज हों, वो डिलीवर की जा सकती होंगी। काफ़ी साइज़ में छोटा है ये, इस वजह से इसका ऑपरेशन काफ़ी ईजी है। कोई ड्राइवर इसके अंदर नहीं होगा क्योंकि जगह भी नहीं है। इट इज़ रियली रेक्टेंगुलर एंड इट विल बी एबल टू गो टू प्लेसेस जहाँ पे ये डिलीवरी को परफॉर्म कर सकता होगा। इट इज़ अ बिग थिंग इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम एवर ड्राइवर लेस डिलीवरी सर्विसेज वुड बी पॉसिबल इन द वर्ल्ड। इससे पहले इसको टेस्ट किया जा चुका है टेक्सास के अंदर भी, जहाँ पे डोमिनोज की डिलीवरी सर्विसेज के लिए इस तरह के बॉट्स का इस्तेमाल किया गया था और अब ऑफिशियली उनको परमिट दे दिया गया है कि वो कैलिफोर्निया के अंदर ऑपरेट कर सकेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम के एक प्रोफेसर का कहना था कि बिकॉज ये टेक्नोलॉजी अभी इतनी नहीं है और इसको टेस्ट किया जा रहा है, काफ़ी लिमिटेड परफॉर्मेंस होगी, बट इससे आगे बहुत सारी चीज़ों को सीख कर, अपनी गलतियों से सीख कर उनको ठीक किया जा सकता है और जल्द से जल्द इस चीज़ को ऐसा बनाया जा सकता है कि बाकी जगहों पर भी ये पॉसिबल हो सके। It's like waking up in a new reality because officially President Trump ऑफिस छोड़ चुके हैं एंड जो बाइडेन हैज टेकन ओवर द ऑफिस इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि ट्विटर की तरफ से कहा गया है कि वो जितने भी अकाउंट्स हैं एट वाइट हाउस हो, चाहे वो एट पोर्टिस हो, एंड दे हैव अ कपल ऑफ अदर ट्विटर अकाउंट्स एज वेल जो कि वाइट हाउस के ऑफिशियल बिजनेसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। ट्रंप के ऑफिस छोड़ने के बाद ये सारे अकाउंट्स को कम्प्लीटली क्लियर कर दिया जाएगा बिफोर दे आर बीइंग हैंडेड ओवर टू जो बाइडेन। हमने पहले भी एक स्टोरी कवर की थी जिसके अंदर हमने बात की थी कि किस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप के ट्विटर पे जो पोस्ट रहे हैं वो काफ़ी फैनाटिकल रहे हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं वो काफ़ी फैनाटिकल हैं, कुछ एक्सट्रीमिज्म है उनके अंदर, एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबडी हियर बट टॉकिंग अबाउट दैट। इन अकाउंट्स को कम्प्लीटली क्लियर आउट कर दिया जाएगा, सारे फॉलोअर्स को रिमूव कर दिया जाएगा, जितने लोग बीइंग फॉलोड हैं उनको भी रिमूव कर दिया जाएगा बिफोर दे आर बीइंग हैंडेड ओवर टू जो बाइडेन। जो बाइडेन के अपने फॉलोअर्स 21.7 मिलियन हैं उनके पर्सनल अकाउंट के ऊपर जो इस चीज़ से बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होंगे। मूविंग फॉरवर्ड ऑफ कोर्स इट विल गिव देम इट्स अ क्लेवर मूव आई थिंक, जिसमें उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ से वो नए सिरे से शुरू कर सकते हैं बिकॉज प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने टाइम के अंदर 50,000 ट्वीट्स किए थे व्हेन ही वाज इन ऑफिस। तो आई थिंक इट्स अ क्लेवर मूव जहाँ पे वो लोग नए से स्टार्ट कर सकते हैं और जो उनके फॉलोअर्स हैं वो ऑथेंटिक वे में नए क्रिएट किए जा सकते हैं बिकॉज आई एम श्योर कि प्रेसिडेंट ट्रंप के बहुत सारे ऐसे सपोर्टर्स होंगे जो कि जो बाइडेन को सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं। तो ये थी हमारी आज की टॉप 5 ट्रेंडिंग न्यूज़ फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं मिलूंगी आपसे अगली दफ़ा कुछ बहुत ही ट्रेंडिंग और इंटरेस्टिंग खबरों के साथ फ्रॉम ऑफ कोर्स विच इज़ ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी। प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो कि आपको क्या लगता है कि इज दिस अ क्लेवर मूव जहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप के जितने भी ट्वीट्स थी, जितने भी उनके फॉलोअर्स थे, उनको रिमूव किया जा रहा है ऑफिशियली बिफोर दीज अकाउंट्स आर बीइंग हैंडेड ओवर टू प्रेसिडेंट जो बाइडेन। प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। अल्लाह हाफिज़।